आप अपने फील्ड के 99% लोगों से आगे कैसे निकल सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, आपको पैरेटो प्रिंसिपल शायद पता होगा, जहाँ पे बोला गया है कि किसी भी फील्ड में 80% लोग एवरेज होते हैं और टॉप 20% लोग होते हैं जो 80% से भी ज़्यादा रिजल्ट्स लाते हैं। मतलब किसी भी फील्ड में अगर कोई सेल्स का फील्ड हो गया तो वहाँ पे 80% सेल्समैन सिर्फ 20% रेवेन्यू लाते हैं और टॉप के 20% लोग होते हैं जो पूरे रेवेन्यू के 80% शेयर लाते हैं। और उस 20% में भी टॉप 1% लोग होते हैं जो हमेशा ज़्यादा रेवेन्यू लाते हैं, टॉप परफॉर्मर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये जो टॉप 1% लोग हैं वो कुछ अलग नहीं करते, लेकिन उनके तरीके अलग होती है, उनकी सोच अलग होती है और उनका एटीट्यूड अलग होता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करने के बाद आप अपनी फील्ड में टॉप 1% पे जा सकते हो, मतलब 99% लोगों से आगे निकल सकते हो। स्टेप नंबर 1 है सेट क्लियर गोल्स। बहुत सारे लोगों के गोल्स सेट ही नहीं होते। अगर आप उनसे पूछोगे कि आपके गोल्स क्या है तो वो बोलेंगे कि मुझे एक दिन कार खरीदनी है, मुझे एक दिन अपना बिजनेस शुरू करना है। दोस्तों, ये गोल्स नहीं है, ये बस विश है। लेकिन उस विश को जब आप डेडलाइन के साथ कनेक्ट करोगे तब वो गोल हो जाता है। आपको कार खरीदनी है, कब तक खरीदनी है? आपको बिजनेस शुरू करना है या फिर बिजनेस को एक लेवल पे लेके जाना है, कब तक लेके जाना है? जब तक ये आप डिसाइड नहीं करोगे तब तक आपका गोल कभी भी अचीव नहीं होने वाला। आपका गोल हमेशा स्मार्ट होना चाहिए, मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। मतलब आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए ये आपको पता होना चाहिए, कितना चाहिए ये पता होना चाहिए और वो आपकी कैपेसिटी में भी होना चाहिए। रिलेवेंट होना चाहिए आपके फील्ड के साथ और उसको एक डेडलाइन आपको देनी पड़ेगी, तभी जाके आपका गोल क्लियर हो जाएगा आपके पास एंड उस गोल को आप अचीव करने के लिए एफर्ट्स लेना शुरू करोगे। मैं आपको पर्सनल एग्जांपल देना चाहता हूँ। मेरा एक गोल था, 6 अप्रैल को मेरा बर्थडे आता है और उससे पहले मुझे अपना ऐप लॉन्च करना था और 5 अप्रैल पे मैंने अपना ऐप लॉन्च कर दिया। तो जब आप अपने गोल को एक डेडलाइन सेट कर देते हो तब वो गोल अचीवेबल हो जाता है और आप उसके लिए सबकॉन्शियस माइंड में एक्स्ट्रा एफर्ट लेना शुरू कर देते हो। स्टेप नंबर 2 है फोकस ऑन कंटिन्यूअस लर्निंग। दोस्तों, किसी भी महाज्ञानी का पतन कब शुरू होता है पता है? जब वो बोलता है कि मैंने सब कुछ सीख लिया है, अब इस दुनिया में मेरे लिए सीखने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तभी जाके वो खत्म होना शुरू हो जाता है, उसका नॉलेज डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। जब कोई पानी किसी कुएं में अटका हुआ रहता है तो कुछ दिनों के बाद उससे स्मेल आनी शुरू हो जाती है, लेकिन जो पानी हमेशा बहता रहता है उससे कभी भी स्मेल नहीं आती। कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप कंटिन्यूअसली अपने नॉलेज को रिफ्रेश कर रहे हो, नया नॉलेज ऐड कर रहे हो, तब आप हमेशा नॉलेजेबल रहते हो और आपके जो गोल्स है वो हमेशा डेवलप होते रहते हैं। आप आगे की सोचते हो और टॉप 1% में जाने के लिए तैयार हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो हमेशा आपको लर्निंग शुरू करनी पड़ेगी, अलग अलग इवेंट्स आपको ज्वाइन करने हैं, अलग अलग कोर्सेज ज्वाइन करने हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे खुद के काफ़ी सारे कोर्सेज है डिजिटल एम्पायर हब नाम के मेरे एप्लीकेशन में, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको एक ऑनलाइन बिजनेसमैन बनना है तो हमेशा आपको लर्निंग करते रहना है। आप बुक्स पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे आपके गोल्स रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। अगर आप ये कंटिन्यूअस लर्निंग शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे आपकी ग्रोथ बहुत ही एक्सपोनेंशियल लेवल तक जाएगी और आपको टॉप 1% में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। स्टेप नंबर 3 है बिल्ड स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। दोस्तों, जब आप खुद के बॉस होते हो तो आपको खुद का बॉस बनते वक्त बहुत ही कड़वा बॉस बनना पड़ेगा। खुद पर बिल्कुल भी रहम मत कीजिए। आपको इतने स्ट्रॉन्ग एथिक्स बनाने पड़ेंगे तभी जाके आप अपनी लेजीनेस को दबा पाओगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाओगे। अगर आपने खुद को कमिटमेंट दिया है कि मैं डेली इतने टास्क कंप्लीट करूंगा तो आपको किसी भी हालत में वो कंप्लीट करने ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपने डिसाइड किया है कि मैं डेली 1 बुक रीड करूंगा या फिर डेली 1 वीडियो बनाऊंगा या फिर डेली 1 पोस्ट बनाऊंगा या कुछ भी आपके फील्ड से रिलेटेड आपने गोल सेट किया है तो आपको कंसिस्टेंटली वो करना ही है। आपके रूल्स अगर आप तोड़ रहे हो तो आपका बिजनेस आपको कभी भी रिस्पेक्ट नहीं देगा। स्टेप नंबर 4 है नेटवर्क स्ट्रेटेजिकली। दोस्तों, अगर आप आपके आसपास हर किसी के फ्रेंड हो तो आप कई की नहीं रहोगे।
आपको अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ ही दोस्ती बनानी है, उनके साथ नेटवर्क करना है, उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करना है। आपके आसपास आपको अलग अलग माइंडसेट के लोग मिलेंगे। कुछ लोगों का माइंडसेट बहुत ही नेगेटिव होता है, उनसे तो आपको दूर ही रहना है। कुछ लोग बहुत ही कंजर्वेटिव वेज में सोचते हैं, उनसे भी आपको दूर रहना है। जो लोग ओपन माइंडेड है, हमेशा नई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, उनके साथ आपको नेटवर्किंग ज़्यादा रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट, जो लोग दूसरे लोगों के बारे में बैक बिचिंग आपके पास कर रहे हैं, उनको तो आपको अपने नेटवर्क से डिलीट ही करना है, क्योंकि ये लोग कहीं पे नहीं जाते लेकिन आपको लेकर डूबते हैं। स्टेप नंबर 5 है डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट। दोस्तों, अगर आपको टॉप 1% में जाना है तो आपको खुद को ग्रो करना पड़ेगा और उसके लिए आपके पास एक ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। अब ये ग्रोथ माइंडसेट होता क्या है? ग्रोथ माइंडसेट का मतलब होता है आप नई नई चीज़ें सीखो, नई नई चीज़ें ट्राई करो और उसमें फेल्योर भी आ जाए तो उससे भी एक लेसन की तरह एक्सेप्ट करो और फीडबैक लेके फिर एक बार ट्राई करो। जब तक आप अपने फेल्योर्स को पॉजिटिवली नहीं लेते, जब तक आप अपने फेल्योर्स को एज ए लेसन कंसिडर नहीं करते, आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। कई सारे लोग होते हैं जो नई शुरुआत करते हैं लेकिन 1, 2, 3 फेल्योर आने के बाद खुद को डिमोरलाइज कर लेते हैं और वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। लेकिन टॉप 1% वाले लोग, आपको उनको देख के तो लगता है कि ये बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन आपको पता नहीं होता कि ये कितनी बार फेल्योर सहन कर चुके हैं, कितनी बार फेल्योर फेस कर चुके हैं, लेकिन वहाँ से भी वो फिर से उठ गए और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ गए, इसीलिए वो टॉप 1% पे है। स्टेप नंबर 6 है बी एडेप्टेबल। दोस्तों, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे हमेशा नए नए चेंजेस होते रहते हैं। हम लोग एक पर्टिकुलर कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और जब उसमें कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं तब हमारे मन में निगेटिविटी भरनी शुरू हो जाती है। लेकिन आपको उससे बाहर निकलकर जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ पॉजिटिवली एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा। अगर उन चेंजेस को कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं है तो उसके बारे में सोचकर खुद को डिस्टर्ब करने में कोई भी पॉइंट नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब आप एडेप्टेबल बन गए हो तो आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। जिस स्टेज पे आप अभी हो उसके अगले स्टेज में आप कैसे जा रहे हो, कैसे जा सकते हो, उसके बारे में सोचना है। एडेप्टेबिलिटी का एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। सपोज आप जॉब कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है या फिर कोई भी एक साइड हसल करना है, तो उसे आज से ही शुरू करो और अपनी लाइफ में नए चेंजेस एडप्ट करके धीरे धीरे उसे स्टार्ट करो। जब आपकी एडेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, धीरे धीरे आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी बढ़ जाएगी। दोस्तों, ये वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है तो मैं अपनी तरफ से आपको एक बोनस टिप देना चाहता हूँ। आपके जो भी गोल्स आपने सेट करके रखे हैं उसका एक गोल कार्ड बनाइए। उसमें आप क्लियरली लिखिए प्रेजेंट टेंस में कि मैं इतने दिनों में अपना ये गोल अचीव करने वाला हूँ। जब आपके पास ये गोल कार्ड, मतलब अपने गोल्स डेडलाइन के साथ लिखे हुए रहेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड में आपके ऊपर हमेशा प्रेशर बना रहेगा कि आपको ये करना है, आपको अचीव करना ही है। तो इसी वजह से आपके गोल कार्ड हमेशा आपके पॉकेट में या फिर ऐसी जगह पे होने चाहिए जहाँ पे आप हमेशा नज़र दौड़ाते हैं। तो दोस्तों, ये थे मेरे 6 स्टेप्स जिनका यूज़ करके आप अपने फील्ड में टॉप 1% में जा सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, ऑनलाइन इनकम कमाना चाहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली इसमें भी टॉप 1% में जाने के लिए आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फ्यूचर में ऐसे ही मोटिवेटिंग, इंस्पिरेशनल और इनोवेटिव वीडियोज़ मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।